हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे, लेकिन जहां सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। परिणाम से पहले कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही थी, लेकिन परिणाम के बाद बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला। इसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कई विधानसभा क्षेत्रों पर ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज मिली, जबकि वोटिंग में ईवीएम की बैटरी डिस्चार्ज या कम चार्जिंग परसेंटेज दिखता है। इस सब के बीच में पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार पोस्टल बैलेट की एंट्री हुई हो। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ये मुद्दा खूब जोर पर रहा था। लेकिन जब कांग्रेस ने आरोप लगाए तो इसका सच जानना भी जरूरी था। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी मौजूद है, उसके आंकड़े हमने आपके लिए निकाले। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद पोस्टल बैलेट के जो आंकड़े हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला। फाइनल चुनाव परिणाम आने के बाद हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली। 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। इनमें से 3 ने अपना समर्थन बाद में बीजेपी को दे दिया। अब बात करते हैं इस आंकड़े की जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल आंकड़ों में बताया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में एक तरफा वोट कांग्रेस को मिलते हैं। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 74 और बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली। इसके बाद इन वायरल आंकड़ों का फैक्ट चेक करना भी जरूरी था। फैक्ट चेक में ये आंकड़े भी सही साबित निकले। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर विधानसभा सीट के पोस्टल बैलेट के आंकड़े मौजूद हैं। इनमें से स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 73 सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में अधिक वोट मिले। एक सीट भिवाड़ी पर सीपीएम को बीजेपी से अधिक पोस्टल बैलेट में वोट मिले। सीपीएम हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन साथी। इस लिहाज से कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो पोस्टल बैलेट में कुल 74 सीटों पर बीजेपी से अधिक वोट मिले। बीजेपी को सिर्फ 16 सीटों पर ही कांग्रेस या अन्य दलों से अधिक पोस्टल बैलेट में वोट मिले। ऐसे में अब पहले यह भी समझ लीजिए कि पोस्टल बैलेट आखिर है क्या। यह अपने आप में ही स्पष्ट है कि यह पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र है। 80 के दशक में चलने वाले बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते। जब ये लोग पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करते हैं तो उन्हें सर्विस के द्वारा असेंबल किया जाता है वोट को, और उनका पोस्टल बैलेट के द्वारा ही वोट लिया जाता है। अब कौन कौन वोट डालता है इसमें ये भी समझिए। अपनी सुविधा के अनुसार से चुनिंदा लोग होते हैं इसमें जो वोट डालते हैं। राज्य के ऐसे मूल निवासी जो केंद्रीय विभागों में दूसरे राज्य में काम में हैं, वो डाल सकते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों, आर्मी, अर्धसैनिक बलों में पदस्थ राज्य के लोग वोट डाल सकते हैं। राज्य के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भी डाल सकते हैं, और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता जिनके घरों पर चुनाव आयोग की टीम जाती है और उनसे पोस्टल बैलेट में वोट डलवाती है। चुनाव आयोग पहले से ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या को निर्धारित कर लेता है और केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सामने अधिकारी को लौटा दिया जाता है। वोटों की जब गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की ही गिनती होती है। इसके तुरंत बाद ईवीएम के वोटों की भी गिनती शुरू होती है। करीब 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाते हैं और इसी रुझान के आधार पर, पोस्टल बैलेट के आधार पर कांग्रेस दावा कर रही है और आरोप लगा रही है कि पोस्टल बैलेट में अगर वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले तो बीजेपी कैसे जीत गई। यहां यह भी समझना जरूरी है कि पोस्टल बैलेट में कुछ ही लोग वोट डालते हैं, जबकि ईवीएम में आम लोग वोट डालते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पोस्टल में जीत गई लेकिन ईवीएम में हार गई। हरियाणा में 22 जिलों में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 53 मतगणना केंद्र बनाए गए थे और वोटों की गिनती हुई थी। लेकिन फाइनल रिजल्ट आने तक कांग्रेस हार गई और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली।
बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37 सीटें मिली। 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते, जिसने बाद में 3 अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसे फिर से इटली, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने अपनाया था और बाद में इन देशों में पोस्टल बैलेट अलग अलग नाम से जाने गए। भारत में 1961 में नियम 23 को संशोधित किया गया और पोस्टल बैलेट का प्रावधान लाया गया। पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर 2016 को एक नई अधिसूचना भी जारी की गई थी। आप देखते रहिए